तो आज अपन को क्या सीखना है, आज अपन को सीखना है कि तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो कोई भी नंबर है अगर उसको हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या सिनेरियोस पॉसिबल हैं। जैसे समझो कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, इफ आई डिवाइड 5 विद 2 तो क्या आएगा भाई, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.5, ठीक है ना, 2.5 आ जाएगा। तो एक ऐसा आंसर है, यहाँ पे जब डिवीजन हमने किया तो फाइनल आंसर जो है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज शॉर्ट ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है। ऐसा भी हो सकता है मैं डिवाइड करूं लेकिन टर्मिनेट ही ना हो, जैसे अपन ने पहले भी एग्जांपल लिया हुआ है 1/3, 1/3 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो क्या आएगा, ये ऐसा चलते ही जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा 0.333। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग है ये, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज रिपीटिंग, ठीक है ना। तो रिपीटिंग पैटर्न को लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसा एक बार लगा देंगे, ठीक है। 0.33 के ऊपर बार, बार रिप्रेजेंट करता है कि ये चीज जो है वो बढ़ती ही जा रही है, चलती ही चली जा रही है, ठीक है ना। तो नॉन रिपीटिंग होने के साथ साथ ये क्या है तुम्हारा रिकरिंग टाइप का है, ठीक है ना। तीसरा तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, जहाँ पे नंबर्स जो हैं वो तुम्हारे रिपीट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो हो लेकिन रिकरिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई भी ये ले लेंगे ना, एग्जांपल ऑफ √2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो √2 में जब हम डिजिट्स को निकालेंगे, तो मैं कुछ डिजिट्स लिख रहा हूँ, तो वापस अगर हम डिजिट्स को निकालते रहेंगे तो कभी भी डिजिट्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो नहीं आएगा, हर बार क्या होगा, कुछ नए ही डिजिट आ जाएगा। तो ऐसे पैटर्न्स को अपन क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, मतलब खत्म तो नहीं हो रहे हैं, साथ साथ ये नंबर्स क्या हैं तुम्हारे, रिकरिंग नहीं है, दीज आर नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। मतलब सेम पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं कर रहा है। बाई लुकिंग एट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज जो है वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो जो चीज टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है ना, तो टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स हमेशा क्या होंगे तुम्हारे, रैशनल टाइप के होंगे, दीज आर ऑफ रैशनल काइंड, ठीक है। जो चीज तुम्हारी नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो नंबर्स भी तुम्हारे किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो नंबर्स भी तुम्हारे रैशनल की कैटेगरी में फॉल करेंगे। द थर्ड काइंड विच सेज द नंबर्स आर नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तुम्हारे इरेशनल नंबर्स में फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये आइडिया तुम लोग को क्लियर हो रहा है, कौन से नंबर्स रैशनल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, कौन से नंबर तुम्हारे इरेशनल कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, क्या बताना है हमको कि जो नंबर है 36/100, तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा सबका। तो 36 को अगर हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है, अगर नीचे 2 जीरोस दिए हैं ना तो सिंपल है, ऊपर भी क्या करो, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर लाइक जितने भी जीरो नीचे होंगे उतने प्लेसेस के बाद हम ऊपर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 जीरो नीचे है तो ऊपर 1 और 2, आफ्टर 2 प्लेसेस विल पुट अ डेसिमल, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 0.36। तो 0.36 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तो देखो ये तो खत्म ही हो गया, आफ्टर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के बाद ये क्या आ गया, यहाँ पे पॉज आ गया, ठीक है ना। सो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस इज शॉर्ट ऑफ टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। देखो भाई क्लियर हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। देन उन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल लिया है 1/11, ठीक है ना। तो 1/11 जो है वो किस टाइप का नंबर है, इसको कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, 1 को फिर 11 से डिवाइड लगाना होगा, ठीक है ना। सो विल डू डिवीजन, 1 को रखेंगे यहाँ पे, 11 को रखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो डिवाइड नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू ऐड 0, ठीक है। तो 0 लगा लेंगे, डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगेन फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो कितनी टाइम जा रहा है, 100 के नियरेस्ट 11 का मल्टीपल इज 9, तो 0.09
9 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर से आ गया 1, ठीक है। तो फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, फिर से एक 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये करेंगे, फिर से कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर से यहाँ क्या बचेगा, फिर से 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 बन रहा था, सेम 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 0 लगाएंगे, तो ये पैटर्न जो होगा वो तुम्हारा ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 0.09, फिर से ऐसा आएगा तुम्हारा 09, फिर से तुम्हारा आएगा 09 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो 09 का एक पैटर्न है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्योंकि हर बार यहाँ पे 1 आता है, 1 के आगे अपन एक 0 लगा देंगे, ठीक है, लेकिन काम नहीं बनेगा, फिर एक और 0 लगा देंगे। सो सेम पैटर्न विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा है, दिस इज 0.09 09 सो 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो ये है वो सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज बार रिप्रेजेंटेशन 0.09 का रेज बार, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया है तुम्हारा, सो दिस पैटर्न इज शॉर्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, बट अगेन दिस पैटर्न इज ऑफ रिपीटिंग इन नेचर। ये कैसा पैटर्न है, रिपीट तो करता है। क्लियर यहाँ तक बात, ओके। सो थर्ड इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड वाला अगर हम देखेंगे तो 8 और 4 करेंगे तो 32 + 1 33। सो 33 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 33 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 32, रिमाइंडर 1, ठीक है ना। डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल मार्क करना पड़ेगा, डेसिमल लगाते एक 0 लगा सकते हैं, तो 10 आ जाएगा। देन 2 टाइम्स करेंगे तो, सॉरी 10 आ गया, 1 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देन अगेन दिस विल बी 2, फिर से नहीं डिवाइड हो रहा है, 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, तो दिस इज 16। देन आफ्टर दैट दिस इज 4, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो रिमाइंडर लास्ट में आ गया 0। तो वेन एवर द रिमाइंडर इज 0, सो इट इज शॉर्ट ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है ना। तो ये बन गया तुम्हारा 4.125। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग। क्लियर यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं। सो द फोर्थ पार्ट इज 3/13। सो 3 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 को हमें 13 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 को 13 से, तुम्हारा डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो अपन को क्या लिखना है, पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30। देन कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा 26। आफ्टर दैट दिस विल बी 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या वापस से 0 ऐड कर लेंगे तो 40 हो जाएगा। देन 3 टाइम जाएगा तो 39, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। देन आफ्टर दैट यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के बाद एक 0 लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने पास रहती है, फिर एक और 0 लगाना है तो यहाँ पे हमें 0 ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो फिर ये कितनी बार जा रहा है, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 91 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तेरा 91। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, दिस इज 9। अगेन एक 0 लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास है, ठीक है, तो अपन एक 0 लगा देते हैं। देन हमें कितनी बार करना होगा, दिस इज 6 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, कैरी 1 और 6 7, तो दिस इज 78। फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 12। एक 0 लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास है, ठीक है। तो अभी कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। सो 9 टाइम्स जाएगा तो कितना बन जाएगा तुम्हारा, 117 बन जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट यू विल गेट रिमाइंडर एज 3। देखो रिमाइंडर अभी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार नया ही रिमाइंडर हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन विल एड 30 और ये कितना आ गया 2। अब इस स्टेप में, हाँ इस स्टेप में देखो अभी ये यहीं से तो शुरू किया था मैंने 30 से, तो ये 26। तो ये पैटर्न यहाँ से क्या होने लग गया, वापस से लूप
स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, सेम पैटर्न वापस से रिपीट होने लग गया। तो जहाँ पे वापस से सेम चेन स्टार्ट हो जाएगी वहीं पे उसको क्या करेंगे अपन, रोक देंगे प्रोसेस को, ठीक। तो सेम पैटर्न नाउ कीप्स ऑन रिपीटिंग। तो हमें क्या पता चला कि 2 से लेके 9 तक जैसा पैटर्न आएगा सेम पैटर्न अब क्या होगा, आगे भी रिपीट करने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/13 इज इक्वल्स टू 0.2307692, मतलब 2 के बाद सेम रिपीट करेगा, अगेन क्या होगा 230,769 एंड सो ऑन। तो जैसा यहाँ पे होगा सेम यहाँ पे होगा, सेम क्या होगा आगे भी जाके होगा 230,769 का बार, ठीक है ना। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर, बट कैसा है ये, रिकर कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ कैसा पैटर्न है, रिकरिंग टाइप का। क्लियर, यहाँ तक देखो भाई, किसी कोई समस्या। रिकरिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, रिकरिंग की जगह तुम रिपीटिंग वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम ही बात है। रिकरिंग बोलो रिपीटिंग बोलो सेम ही बात है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिफ्थ वाला पार्ट ट्राई करें। सो इन द फिफ्थ पार्ट दे हैव गिवन अस 2/11, ठीक है ना। 2/11 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो करेंगे भाई इसको भी डिवाइड। तो 2 यहाँ पे रखेंगे, 11 आएगा अंदर। सबसे पहले डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा 0 ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। देन 1 टाइम्स डिवाइड होगा तो आएगा क्या 11, यहाँ पे आएगा 9, ठीक है ना। देन एक 0 लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक 0 लगा देंगे तो फिर कितने टाइम्स डिवाइड करना होगा हमको, 8 टाइम्स। तो कितना आएगा 88। देन रिमाइंडर विल बी 2। फिर से देखो जहाँ से शुरुआत की थी ना 2 से, वहीं पे वापस पहुंच गए, तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, पैटर्न रिपीट करने लगेगा। सो दिस सेम पैटर्न विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो ये यहाँ पे बन गया सेम। तो जो 0.18 पहले आया था वापस से क्या आएगा तुम्हारा 1818 क्या रिपीट करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके आगे फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो 2/11 इज इफेक्टिवली 0.18 का बार, ठीक है ना। तो दिस पैटर्न इज ऑन टर्मिनेटिंग कॉमा रिकरिंग बोलो या रिपीटिंग बोलो सेम ही बात है, रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ वाला हो गया, चलो फिर सिक्स्थ वाला भी लिख लेते हैं। तो सिक्स्थ वन क्या है तुम्हारा 329 डिवाइड बाय 400। 329 को किससे डिवाइड करना है अपन को, 400 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। सॉरी, तो तुम अगर थोड़ा स्मार्टली काम करना चाहते हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 329 को 4 से डिवाइड कर लो और 1/100 जो है बाद में कर देंगे। 100 से डिवीजन करना मतलब डेसिमल्स को उतने प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करना होता है, ठीक है। तो अपन पहले क्या करते हैं 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 329 व्हेन डिवाइड बाय 4, तो ये 8 टाइम्स होगा, तो गेट 32, रिमाइंडर इज 0, देन विल कॉपी 9, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। देन हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। सो नाउ द रिमाइंडर इज 1। अगेन अब डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, तो रिमाइंडर इज 2। एक 0 लगाने का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, 0 लगा देंगे, देन ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 20। सो नाउ द रिमाइंडर इज 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो कैसा पैटर्न होता है, दैट इज टर्मिनेटिंग पैटर्न, टर्मिनेट हो जाता है। तो 329/4 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 82.25, और उसके डिवाइड में एक्स्ट्रा क्या है 100 और है, तो 100 क्या करेगा तुम्हारा डेसिमल शिफ्ट कर देगा 2 प्लेसेस लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा 0.8225। तो दैट इज योर आंसर 0.8225। तो कैसा पैटर्न है ये, तो दिस इज सर्टेनली अ टर्मिनेटिंग पैटर्न।
रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेटिंग पैटर्न। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? टर्मिनेटिंग। तो देखो प्रॉब्लम में उन्होंने पहले ही हमें बता दिया है कि अगर मैं 1 को 7 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 0.142857 और ये रिकरिंग है। सबसे पहले 1/7 को लिख लेते हैं। तो 1/7 लिखेंगे तो क्या बनेगा? दिस विल बी 0.142857, ठीक है ना। और ये ऐसा रिकरिंग टाइप का है, ठीक है ना, ऐसा चेंज होता जा रहा है। देन हमें क्या करना है? 2/7 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? 2/7 का। तो 2/7 को हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं। तो 2/7 का वैल्यू हमको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। 1/7 का जो वैल्यू आया ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 142857 इसमें क्या करना है अपन को? 2 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बचे हुए नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? 14 बनेगा, आएगा कैरी 1, तो 10 11, देन अगेन कितना आएगा कैरी? 1 16 1 7, तो कैरी 1 4 और ये 5 हो जाएगा, और दिस इज 8 एंड दिस इज 2। सो इतना आ गया तुम्हारा 285714। तो जहाँ पे इनिशियली डेसिमल था ना वहीं पे हम डेसिमल पुट अप कर देंगे। तो कितना बन जाएगा? 0.285714, ठीक है ना। तो ये रिकरिंग था, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा तुम्हारा पैटर्न? सेम पैटर्न रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है 2/7 कैसे करेंगे? सेम लॉजिक फिर हमें 3 के लिए करना पड़ेगा। 3/7 कैसे करेंगे? तो फिर से 3 है, उसको हम 1/7 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 428571, ठीक है ना। और उस पर वापस से क्या लगा देंगे अपन? बार लगा देंगे। तो सेम ही चीज़ है, वापस से रिपीट होने लगेगी। तो ऐसे हम बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो फटाफट बाकी पार्ट्स भी लिख लेते हैं। 4/7 तो 4 इंटू, तो इस बार 4 से हम किसका मल्टीप्लाई करा देंगे वापस से? 0 पॉइंट, तो दिस विल कम एज 0.571428, सही है। और इस पे अपन क्या कर देंगे? ऐसा बार लगा देंगे। देन फॉर द फोर्थ पार्ट क्या है? दिस इज 5/7, अगेन 5 से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, ये क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 5.017। ये अच्छा फिफ्थ का आंसर वो आ रहा है, ठीक है। 714285, 714285, ठीक है। तो दिस विल कम एज 0.714285, ठीक है ना। सिंपल मल्टीप्लाई कराना है अपन को। 5 से पहले अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा लो और उसके पहले 0 पॉइंट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो द लास्ट पार्ट इज 6/7। तो ये कितना है? 6 इंटू 1/7। तो अपन 6 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या बनेगा? 0.857142। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, वी कैन फाइंड आउट द आंसर, ठीक है ना। चलो, सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट दे हैव गिवन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बाई Q। तो P बाई Q फॉर्म में हमें क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, जहाँ पे P और Q इंटीजर होंगे और Q जो होगा वो 0। इस बार हमको डेसिमल दिया हुआ है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उल्टा करना है। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसको जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको क्या कर लो तुम? x मान लो। लेट द गिवन नंबर इज x, ठीक है ना, 0.6 बार, उसको x मान लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? जैसा भी पैटर्न है उसको एक्सपेंड करके लिख दो। तो 0.6666 एंड सो ऑन। ये पैटर्न जो होगा वो तुम्हारा चलता चला जाएगा, ठीक है ना। देन हमें क्या करना है? जितने पे भी बार लगा था ना, जैसे यहाँ पे तो एक प्लेस के बाद ही बार लगा है,
अगर 3 प्लेस 4 प्लेस जितने प्लेस के बाद भी बार तुम्हारा टर्मिनेट हो रहा होगा, तो जो पूरा एक कॉलम है, ठीक है ना, उस कॉलम में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने प्लेसेस हमें डेसिमल क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे इस बार के नीचे इस कॉलम के नीचे एक ही डिजिट है, तो हमें क्या करना है, इस डेसिमल को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो डेसिमल को 1 प्लेस राइट में शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है, 10 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है ना। 2 प्लेस शिफ्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज 6.6666 ऐसा बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। देन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन को अपन नीचे लिख देते हैं वापस लाके, ठीक है ना। इस इक्वेशन 1 को अपन क्या कर लेते हैं, वापस से रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करो, ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये तो आ जाएगा 10x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9x, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी अपन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अच्छा अभी बोलो 6.666 में से 0.6666 अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बनेगा, 6 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, और बाकी सारे क्या होंगे, सेम ही नंबर्स हैं, तो 6.0000 ऐसे ही आने वाला है। क्लियर हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या बना, 9x जो है वो तुम्हारा 6 के बराबर है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 6/9 विच इज 2/3। देखो अभी क्लियर हो रहा है, समझ में आएगा अभी। तो इन द सेकंड प्रॉब्लम जो बार है ना, वो खाली किस पे दे रखा है, 7 पे दे रखा है, ठीक है ना, पूरे पे नहीं है। तो चलो इसको भी अपन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ऐसा चलता जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिपीट कितने पैटर्न के बाद हो रहा है, तो ये चीज जो है वो 4 के बाद रिपीट हो रही है ना, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव के इसको हम एक डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे, जिस पॉइंट तक रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन शुरू हो रहा है, पहले तो वहां पे शिफ्ट करो, तभी सवाल सॉल्व हो सकता है। तो 10 से मल्टीप्लाई कराने से ये होगा 4.777 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई करा लिया 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ऐसा आ गया। देन हमें क्या करना है, अब वापस से पैटर्न रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, 777 ऐसा पैटर्न जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट है, ये बार के नीचे कितने डिजिट हैं, सिंगल डिजिट है। तो वापस से हमें क्या करना है, एक और प्लेस शिफ्ट कर लेना है। तो एक और प्लेस अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, अगेन विल मल्टीप्लाई बाय 10। तो क्या बनेगा, 100x इज इक्वल्स टू 47.777। तो डेसिमल के बाद वही लिखेंगे जो चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना, और उसमें जितने भी डिजिट्स हैं जो भी रिपीट हो रहे हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लिख लिया। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, और ये जो इक्वेशन यहाँ पे है इसको फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनको थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। तो 47.7777 ऐसा बन रहा है, एंड दिस इज 10x एंड दिस इज 0.7777 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, तो दिस विल बिकम एज 90x, और अच्छा ये यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 4 है, सो दिस इज 4। तो कितना बन जाएगा, 47 में 4 जाएगा तो 43 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद जो भी कुछ है वो तो सब मिलके क्या बन जाएंगे, 0 0 ही बन जाएंगे। तो समझ में आ रहा है इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, तो ये सब 0 0 बन गए। तो आंसर क्या है एक्स का, 43/90। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, देख लो। सो इन द थर्ड पार्ट हमें क्या करना है, 0.01 बार इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, 0.001 बार, ये ऐसा दे रखा है। तो अपन अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 0.001 पॉइंट, फिर से 001, फिर ऐसे 001 ऐसा आएगा। तो यहाँ पे क्या 3 3 का ये है, ठीक है। तो एक बार के नीचे
कितने एंट्रीज हैं, 3 एंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो हमें अपने डेसिमल को कहाँ पे जंप कराना है, यहाँ से लेके अपन को इसको जंप कराना है 3 प्लेसेस आगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको 3 प्लेसेस आगे जंप कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो अपनी इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1000 से मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर पूरी इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या होगा, इसको प्रॉपरली पेपर में लिख देना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन को कुछ नाम दे दो, 1/1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या बनेगा, 1000x इज इक्वल्स टू, इधर 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा डेसिमल 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो क्या आएगा, 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। आफ्टर दैट 001 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वापस से कॉपी कर लेंगे, दैट इज 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है, सो विल गेट 1000 में से 1 कम होगा तो 999, तो 999x, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1। तो अपन 999 से डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट विल बी माई आंसर, ठीक है, आंसर हो जाएगा, देख लो एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कर लेंगे, इस पूरे नंबर को x के इक्वल मान लेते हैं, है ना। लेट अस सपोज दिस नंबर इज x, तो इसको माना 0.9999 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज रिकरिंग इन नेचर। फिर मैंने क्या बताया था कि अपन को जो नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, और वो जितनी टाइम्स रिपीट करता है उसके अंदर जितने डिजिट्स हैं उतने डेसिमल हमें शिफ्ट करना है। यहाँ पे क्योंकि एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको हमें एक डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और फिर इस इक्वेशन में अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। सो दिस विल बिकम एज 10x इज इक्वल्स टू 9.999 एंड सो ऑन, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे फर्स्ट और अपन फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे, देन 9.999 एंड सो ऑन, एंड जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x, दैट इज 0.999 एंड सो ऑन। फिलहाल हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, दिस विल बिकम एज माइनस, दिस विल बिकम एज माइनस। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, यू गेट 9x, राइट साइड पे क्या होगा भाई, 9.999 है और 0.999 है, तो इफेक्टिवली क्या बचेगा, ये 999 तो सब 00 बन जाएंगे, तो ये सब ऐसे 00 बन जाएगा। तो 9.000 क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। सो 9x का वैल्यू किसके बराबर आया, 9 के बराबर। तो x का वैल्यू किसके बराबर आया, 9/9, which says x is 1। तो यहाँ पे x का आंसर कैसा आ गया अपना, 1 आ गया। तो अभी सवाल में एक और चीज पूछ रहा है कि हमें डिस्कस करना है भाई इसका मतलब क्या है, ये 0.999 का आंसर जो है वो 1 कैसे आ गया, ठीक है। तो देखो इस बात को जरा समझेंगे कि नंबर लाइन पे लेट्स से देयर इज अ नंबर 1, ठीक है ना। तो समझो कि 0.9 यहाँ पे है, ठीक है। हम अगर और क्लोज जाएंगे तो लेट्स से 0.99 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम और क्लोज जाएंगे तो 0.999 के वैल्यूज इंक्रीज करते रहेंगे, 9 के वैल्यूज इंक्रीज करते रहेंगे, तो वी विल रीच वेरी क्लोज टू 1, ठीक है ना। तो जब 9 के वैल्यूज इनफाइनाइटली बढ़ जाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम रफली कहाँ पे पहुंच गए हो, 1 पे। तो ये जो नंबर है 0.999 का बार, ये लगभग किसके बराबर है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 के बराबर। सो दिस इज द सेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो तुम लोग को ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सवाल को अच्छे से अपन पढ़ लेंगे। सवाल इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, ठीक है। तो हमें 1/17 को डिवाइड करना है और देखना है कि जो हम ऊपर बार लगाएंगे, जो रिपीट कर रही है चीजें, उस ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं, ठीक है ना। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर, हमें क्या करना है, उस डिवीजन को करके देखना है
कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है डिवीजन का प्रॉब्लम है, बेसिकली हमें डिवाइड करके देखना है। तो अपन यहाँ डिवीजन इसका शुरू करते हैं। ठीक है, 1 यहाँ लिखेंगे और 17 अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाने से एक 0 लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा, तो ऐसा आ गया। ठीक है ना, देन इसके बाद अभी अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा तुम्हारा 85। 85 आएगा, तो फिर अपन यहाँ पे 15 लिखेंगे, फिर 0 लगाना पड़ेगा, तो अगर हम 0 लगाएंगे 136 आएगा, फिर यहाँ पे ये आएगा, सॉरी 14 आएगा, तो फिर एक 0 कैरी कर लेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 को फिर से अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 136, फिर से करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 आएगा, फिर अपन एक 0 लगा देंगे, तो फिर अपन को कितनी बार करना पड़ेगा इसको, 2 डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा, तो फिर यहाँ पे एक और 0 लगा लेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 को अपन कितनी बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा तुम्हारा 51। 50 को फिर से करेंगे तो 9 आएगा, 9 के बाद फिर से अपन एक 0 लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 90। 90 को वापस से करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 85। तो फिर से अपन डिवाइड लगा लेंगे तो 5 होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 50, तो 235, अभी कितनी टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो 34 होगा। 34 होगा तो फिर से क्या बचेगा तुम्हारा 16। 16 में फिर से 0 लगा लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 160, तो 2 3 5 2, फिर कितनी बार करना है अपन को, 9 टाइम्स करना है। 9 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 153। 153 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 7 को फिर से करेंगे तो 70, तो अपन अगर 70 करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 68। तो जब 68 आएगा तो रिमाइंडर होगा 2। फिर अपन इसको अब इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 टाइम्स करना होगा, 1 टाइम्स करेंगे तो वापस से 17 आएगा, फिर 3 से करना होगा तो 30 होगा, तो अपन को वापस से एक और 1 लगाना पड़ेगा, फिर से आएगा 17। 17 से करेंगे तो फिर बचेगा 13। 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा तो 119 आएगा। 119 से करेंगे तो फिर से 11 हो जाएगा। 11 करेंगे तो वापस से 110, और 110 को फिर से अपन 6 टाइम्स करेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा 102। 102 से अभी रिमाइंडर आएगा 8 रिमाइंडर आ गया। इसके बाद जो है वापस से कितना बन जाएगा तुम्हारा 80। तो ये जो 80 बना, 80 के बाद जो है वो 4 टाइम्स फिर से कर लेंगे, तो कितना होगा 34 और 68, 4 टाइम्स करेंगे 68 आएगा, तो बचेगा कितना 12। 12 को फिर से अपन क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा 120। 120 को फिर से कितनी बार कर सकते हैं, इसको अपन 7 टाइम्स फिर से कर लेंगे, तो 7 टाइम्स अगर हम फिर से कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 119। तो फाइनली रिमाइंडर अब आया 1। तो जहाँ से हमने 1 से शुरुआत की थी वापस से रिमाइंडर क्या आ गया, रिपीट होने लग गया। सो रिमाइंडर इज रिपीटिंग नाउ। ठीक है, तो अभी हमें काउंट करने पड़ेंगे कितने डिजिट्स आ गए। तो सबसे पहले तो मैं डिजिट्स को लिख लेता हूँ। तो इसके ऊपर हमने ऐसे क्या कर लिया, बार लगा दिया। ठीक है ना, अब हम इस बार लगाने के बाद विल काउंट द डिजिट्स, कितने डिजिट्स यहाँ पे हैं, इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 16 डिजिट्स हैं। तो ये जो 16 डिजिट्स होंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेहनत वाला सवाल था, डिवीजन करना था बस हमको। तो 16 डिजिट्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 16 जो है वो मैक्सिमम डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, 16 डिजिट्स जो हो सकते हैं वो इस केस में क्या होंगे, मैक्सिमम हो सकते हैं। Several examples of rational numbers in the form p by q। ठीक है ना, जो भी रैशनल p by q के फॉर्म में होते हैं उनको हमें देखना है, जहाँ p और q जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर देन वन। इनका कोई भी फैक्टर के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वो पॉजिटिव नंबर्स की बात करें
तो हम बोल सकते हैं कि उनका HCF जो है 1 होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर्स जो है वो को प्राइम होंगे, ठीक है ना। को प्राइम मतलब जैसे 5 and 13 ऐसे नंबर्स है जो को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है ना। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस उनका कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग हैं तो उनके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, उनके डिनोमिनेटर्स के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हम कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स हमें सोचने हैं जो कि क्या हो, तुम्हारे टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो एक एग्जांपल ये लेट्स से मैंने 2.25 पर, ठीक है ना। सो द नंबर इज 2.25, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। तो हम नीचे क्या कर लेंगे, 2 जीरोस ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली तो 2.25 इज इक्वल्स टू 225/100, ठीक है ना। देन इस नंबर को हम किससे डिवाइड लगा सकते हैं, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर इसको 5 से डिवाइड करने जाएंगे तो कितना आएगा, 4, और ये हो जाएगा 25, तो 5 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आएगा, 20, ठीक है। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 4। सो योर आंसर इज 9/4, ठीक है ना। तो 2.25 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2.25 इज इक्विवेलेंट टू 9/4। तो 4 को मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो ये समझ में आ गई, एक नंबर हमने ये लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे तो डिनोमिनेटर कैसा है, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 2, प्राइम नंबर 2 का कुछ पावर है, 2 पावर है यहाँ, ठीक है ना। चलो, सो ये तो अपन ने कोई एक एग्जांपल और ले लिया। तो अपन ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे अगर मैंने लिया 1.375 अगर एक नंबर लेंगे तो वापस से हम सेम ऑपरेशन लगाएंगे कि डिवाइड में हम पहले 1000 बना लेंगे, ठीक है ना। फिर हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, दिस कम्स आउट टू 11/8 ऐसा आता है। तो अगर 11/8 के बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 का क्यूब। मतलब एक बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यू में जो है डिनोमिनेटर में 2 की कुछ पावर आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही हम कोई एक और नंबर ले लें, ठीक है। लेट्स से एक नंबर लिया मैंने 3.4। तो 3.4 को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 34/10 विच कम्स आउट टू बी 17/5। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में पावर 5 का कुछ पावर आ रहा है, ठीक है ना। तो जो भी नंबर्स हैं, अब यहाँ से हमें क्या समराइज करना है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए तो हमें समराइज करना है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर जो P/Q टाइप का है, ठीक है, जहाँ पे P और Q कैसे नंबर्स हैं, P और Q तुम्हारे को प्राइम नंबर्स है, मतलब ऊपर और नीचे अब कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कैंसिल आउट होने के लिए बचा हुआ है अदर देन 1, ठीक है ना। अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर्स में, या तो 2 की पावर्स होंगी और या तो 5 की पावर होगी। दुनिया में कोई सा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में अगर P और Q को प्राइम नंबर्स हैं तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो 2 की पावर और 5 की पावर में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन say that terminating decimal representation decimal representation can be expressed in form of P/Q, ठीक है ना। P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे जहां पे P और Q क्या होंगे, आर ओ प्राइम होंगे,
एन, साथ साथ हम क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, एन क्यू इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है ना, क्यू हमेशा किस फॉर्म का रहेगा, 2 की पावर कुछ n होगी और 5 की पावर कुछ m होगी, वेयर n and m are non negative, n and m are non negative integers, ठीक है। दिस इज माय कंक्लूजन। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में सोचेंगे और उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, वो 2m और 5m टाइप का होगा, जहाँ पे n जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, तो मतलब 0 हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे पहले एग्जाम्पल में 2 की पावर तो 2 है और 5 की पावर क्या है, 0, 5 की पावर 0 होता है 1, इसलिए वहां पे नहीं लिखा है। ये क्या है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर यहाँ पे कितना है, 0, तो वो 1 हो गया। यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर कितनी है, 0, तो ये भी हो गया। तो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, ठीक है ना, क्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होपफुली तुमको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एक बार देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें कोई 3 नंबर्स लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे हों, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब ना तो वो कहीं पे एंड होनी चाहिए और नंबर्स भी उनके रिकर नहीं करने, ठीक है ना। तो ऐसा सवाल हमको दे रखा है। तो ऐसे नंबर्स लिखने का एक टेक्निक मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर ऐसे नंबर्स हमें लिखने तो मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग लिखना है। तो पहला नंबर हम लिख देते हैं, जिससे फर्स्ट नंबर इज, देखो ऐसा करो, जैसे ले लो 0.50, ठीक है। अब क्या करो, इसमें एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, तो पहले एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। हमें पैटर्न को तो फिक्स रखना है, ठीक है ना, बट पैटर्न जो है एक जैसा रिपीट नहीं होना चाहिए, रिकरिंग नहीं होना। तो यहाँ पे एक जीरो था, फिर हमने 2 जीरो लगा दिए, तो पैटर्न में थोड़ा बदलाव हो गया, फिर 3 जीरो लगा दिए तो और चेंज आ गया, फिर अपन क्या करेंगे, ऐसे 4 जीरो लगा देंगे तो और चेंज आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि चीजें जो है वो सेम रिपीट नहीं कर रही है, सेम रिकरिंग नहीं, ठीक है ना, हर बार जो है कुछ ना कुछ चेंज आते जा रहे हैं और ये नंबर जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे। सो दिस नंबर इज ऑफ द कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऑलराइट, क्लियर। तो कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी तुम्हारी जो भी मर्जी हो, यू कैन टेक। तो 620 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, 500 ले लो, 500 ले लो, 721 लेना है 721 ले लो, और फिर क्या करो, उसमें एक जीरो बढ़ाते जाओ। तो 6200 ऐसा कर लेंगे, फिर 6200 ऐसा कर लेंगे, फिर 62, 3 जीरो थे फिर 4 जीरो लगा देंगे। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ सेम टेक, जो भी तुम्हारी मर्जी हो तुम बोल सकते हो। तो ऐसा करोगे, 0.06 से शुरुआत करता हूँ और इस बार मैं जीरो पहले लगाते जाऊंगा, तो 006, फिर 306, फिर 406 एंड सो ऑन। क्लियर है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें बस हमें जीरोज ऐड करने हैं। तो टेक एनी नंबर, इंक्रीज द जीरोज, या तो उसके राइट में ऐड करो या उसके लेफ्ट में ऐड करो, कोई टेंशन। तो मूविंग ऑन, 8th प्रॉब्लम में क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर्स दे रखे, उनके बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल हम पहले एक्सरसाइज में भी करते आए हैं, वहां पे रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने थे, तो उसमें जितने ढूंढने होते हैं उसमें +1 करके ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल में चेंज आ चुका है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल में डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले 5/7 अलग निकालो, 9/11 अलग निकालो, और उनको सबसे पहले हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करिए, ठीक है। So my objective is to convert 5/7 and 9/11 in their respective decimal representations, ठीक है। तो सबसे पहले 5/7 करना है, जाएगा, ठीक है। तो 7 आ जाएगा, 3, then again we'll put 0,
तो अभी कितने टाइम्स होगा, दिस इज 4 टाइम्स, तो आएगा 28, देन आएगा 2, सो ये जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 14, देन यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये 60 होगा, ठीक है ना। तो 60 करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स करना होगा, तो कितना होगा, दिस कम्स आउट टू बी 56, देन ये होगा फिर अगेन 40, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, ये वापस से 5 बन जाता है, तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पे वो पहुंच गया। सो अब सेम पैटर्न विल रिपीट अगेन, सो आई कैन से दिस कम्स आउट टू बी 7428428 714285, ऐसा इसका आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, 9 को 11 से और डिवाइड कर लेते हैं, तो इफ यू डिवाइड 9 with 11, so what I'll get, 0 पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, so that goes for 8 times, so the remainder is 2, again I need to add 0, then 1 times, so यहाँ पे 8, then again this comes out to be 1, so 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, then again सेम, जहाँ से शुरुआत की थी 9 से वहीं पे वापस से पहुँच गया, तो ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे सेम पैटर्न रिपीट होने लगेगा, रिकरिंग इन नेचर, सो वी कैन से 9/11 इज समथिंग 0.81 रिकरिंग, ठीक है ना, 0.81 क्या है, रिकरिंग। नाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स, जस्ट प्लॉट द इनिशियल डिजिट्स, ठीक है ना। इन इनिशियल डिजिट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, तो जैसे 0.71 एंड सो ऑन है, पूरा नहीं, जैसे हमने क्या कर लिया, एक 0.71 यहाँ पे प्लॉट कर लिया, और दूसरा जो है वो क्या है 0.81, ठीक है। हमें इन नंबर्स के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लेके आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो यहाँ कहीं ले लेता हूँ, तो लेट्स से ये मैंने लिया 0.73, ठीक है, और एक और कुछ ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं बट इनके बीच में होने चाहिए नंबर्स, तो 0.75 ले लिया, ठीक है ना, और कुछ मर्जी है तो 0.79 ले लिया, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है। देन अब इसको हमें, ये तो 0.73 लिख दूंगा तो टर्मिनेटिंग है, हमें उनको इरेशनल बनाना है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लिखता हूँ, सो द इरेशनल नंबर्स कैन बी chosen as, कोई भी इरेशनल नंबर्स को हम कैसे चूज कर सकते हैं, सो आई कैन राइट 0.73, ठीक है ना। तो 0.73 0.71 वाले नंबर से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और फिर उसमें क्या करो, 0 ऐड करते जाओ, तो 730 लिख लो, फिर 7300 लिख लो, फिर 73000 लिख लो, फिर 73 1 2 3 4 0 लिख लो, एंड सो ऑन। So that will be your irrational number. हमने एक irrational number find कर लिया, फिर likewise I can find the other one as well. So same करेंगे, 0.75 एक 0, तो 75 पे 2 0, तो 75 पे ये 3 0, एंड 75 पे 4 0, ठीक है ना, एंड सो ऑन गोज ऑन। सो ये 2 आ गए, ठीक है। तीसरा कैसे लिखेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे, 0.79 1 0, 79 2 0, 79 3 0, 79 4 0, and so on. So these are 3 numbers which are irrational in nature, as well as you can see they are not recurring and non-terminating, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार ऑब्जर्व कर लो, यू फील लाइक कुछ डिफिकल्टी है तो बोलो। प्रॉब्लम इज रूट ऑफ 23, ठीक है। तो रूट 23 को अपन ने स्क्वायर रूट निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड किया होगा पिछली क्लासेस में,
तो जिससे हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालेंगे तो कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी 4.795852331 एंड सो ऑन, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग साथ ही साथ क्या है, ये तुम्हारा नॉन रिकरिंग भी है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर्स को हम किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, सो देयरफॉर इट इज इररेशनल नंबर, ठीक है। देयरफॉर इट इज इररेशनल। तो ये तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 225। रूट ऑफ 225 क्या है, 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 15। तो 15 कैसा नंबर है, दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सब p बाई क्यू फॉर्म p बाई क्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज योर रैशनल नंबर, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, सो दिस इज 0.3796। तो दिस इज द प्रॉब्लम विच इज प्योरली बेस्ड ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन राइट एज द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा, किसी का भी अगर ये टर्मिनेटिंग होगा तो कैसा नंबर हो जाएगा, देयरफॉर इट इज रैशनल टाइप। तो ये तुम्हारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई, ये वाला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। फोर्थ, सो द फोर्थ पार्ट इज 7.478 एंड सो ऑन, गोज ऑन, ठीक है ना। इसको करना है। तो देखो जो नंबर है वो कैसा है, इसमें 478 जो है वो बार बार रिपीट करता है, तो 478 पे ऐसा बार लगा देंगे। तो अगर कोई चीज़ जो है वो रिपीट कर रही है बार बार, ठीक है, रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे, ठीक है ना। सो सिंस decimal representation is non-terminating and non-recurring, therefore it is rational number, ठीक है ना। क्या हो जाएगा तुम्हारा, रैशनल नंबर। ऑलराइट, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। फिफ्थ वाला सवाल भी ट्राई कर लेते हैं। सो नंबर क्या दे रखा है हमारे पास, 1.10 फिर 100, ठीक है। तो पहले 10 है, फिर 2 जीरो लगा दिए, फिर 3 जीरोस लगा दिए, फिर 4 जीरोस लगा दिए, ठीक है। तो सेम रिकरिंग पैटर्न तो नहीं है, बट क्या लिखेंगे, सिंस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, ठीक है, यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रही है चीजें, इज नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ क्या है, नॉन रिकरिंग भी है एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्क आ गया, रिकरिंग नहीं है, सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, जीरो जो है ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर दिस इज irrational type, so therefore it is irrational। सो यहाँ पे तुम्हारी एक्सरसाइज 1.3 एंड हो जाती है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 इतनी है।